今和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字，都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，语气时有盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百成年天恩赐，都像一生死，任由光阴来发丝，愿永远相恋立志。बारिश बहुत ज्यादा तेज है, हमें जल्दी चलना होगा, नहीं तो भीगने से बीमार पड़ जाओगी तुम। अरे मैं फिर से पूछती हूँ, चेंकिंग की मौत के बारे में क्या जानते हो? बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें घर चलना चाहिए। हम छाते के अंदर हैं, बताओ। ऐसे क्यों कर रही हो, क्या बात है? क्या तुमने सिर्फ मेरी वजह से चिंकिंग पर सारी जिम्मेदारी डाल दी थी? क्या बोल रही हो? तुमने उस मासूम को क्यों मार दिया? देखो, मुझे नहीं लगता कि वो मासूम थी, मासूम तो तुम हो। फुजियोन, तुम्हारे भी गुरु वही हैं, तुमने ये इतनी आसानी से कर दिया? पागल था मैं, और अब वो मर चुकी है तो तुम भी इस बात को भूल जाओ। श्यांगशु पर्वत जिसे पसंद करता है उसे मार देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ना ही तुम्हें पड़ना चाहिए। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुमने उसका खून कर दिया और मुझे पता भी नहीं था। उसकी मौत के बाद अगर लोगों ने उसे जासूस नहीं माना होता तो तुम मेरे सामने नहीं होती। हे, तुम भीग जाओगी, कम से कम मेरी बात तो सुन लेती। उन्होंने कहा है कि हमें व्हाइट रिवर वेल ड्रैगन के महाराज का ख्याल रखना होगा। मैंने तो सुना है कि ड्रैगन महाराज बहुत शक्तिशाली है। गोली को आध्यात्मिक दिए में छुपा देना, तब जहर उस बूढ़े सांप के अंदरूनी अंगों में घुल मिल जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा सांप आजकल चौकन्ना हो गया है। तुम चिंता मत करो, गुरुजी जानते हैं कि उसको कैसे संभालना है। उन्होंने कहा कि अगर तुम सफल हो गई तो वो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला देंगे। मैं उनका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। चलो जल्दी करो, लाओ यहां। मैं कहाँ जाऊं? और मंग तुम वहां जाओ। हाँ हाँ, ध्यान से जरा। हाँ। जल्दी जल्दी। शिनचुआन, सब निंग भी होल जा रहे हो और तुम अभी तक सोई हो। चलो उठो उठो उठो। दर्द होता है। याद आया? अरे रे रे, अब कुछ कहना है? नहीं नहीं नहीं। आज कितने लोग आए हैं, लेकिन तुम्हें सोना है। देखो, सब लोग वहां जा रहे हैं ना, तो क्या मैं शांति से सो भी नहीं सकती? क्यों, बोलो। सुजरेन ने कहा है सारे नौकर महाराज का स्वागत करने सफेद नदी जा सकते हैं, और फिर हम उनका कहना कैसे टाल सकते हैं? मैं टाल सकती हूँ।
तो मेरे दोस्त, क्या खजाना इसमें है? अरे हाँ, इतने सालों में शांगचू माउंटेन ने बस इतना ही हासिल किया। हमें असली माल और सही जानकारी की जरूरत है, समझ रहे हो ना मेरी बात? लॉन्ग, तुम लोगों के पास खजाना ऐसा है जो मैंने आज तक नहीं देखा है। हाँ, तो चलो बाहर निकालो, दिखाओ मुझे। कई लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की है। हाँ, जायून आ गया। आओ आओ आओ, यहां आ जाओ। जायून आओ, ये है व्हाइट रिवर के ड्रैगन किंग। प्रणाम महाराज, मेरा नाम है फू जुयुन। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये सारा नक्शी काम इसके नक्शीकार के नाम से जाना जाता है। डाली का एक जादूगर था, उसका नाम गुंगजीची था। वो पेंटिंग अच्छा कर लेता था। वो अपनी पेंटिंग में कुछ ऐसा बनाता था जिसे हम पढ़ भी नहीं सकते। आप जब इसे खोलेंगे तब आपको जो अनुभव होगा वो आपने पहले कभी भी नहीं किया होगा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया पेंटिंग है ना? अगर इस कमरे का सारा खजाना बेचोगे तो भी ये नहीं आएगा। इसकी कीमत मेरे पंखे से भी कहीं ज्यादा है। क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही है। मुझे मजा आ रहा है। ये देखकर तो मुझे अपनी पेंटिंग की याद आ गई। अच्छा, तो आपका मतलब है आपके पास भी ऐसी ही पेंटिंग है? हाँ, गोंगजीकी की बनाई हुई सारी पेंटिंग्स इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मैं अभी लेकर आया। मैं अभी लाके तुम्हें दिखाता हूँ। रुकिए जरा 1 मिनट। पेंटिंग लाओ। सुनो गोंगजीकी, कायरो की तरह बात मत करो। जायून, देखा ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है? जरा सबको बताओ कि ये पेंटिंग गोंगजीकी ने बनाई है और ऐसी पेंटिंग बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। मुझे इसका अनुभव नहीं है। कभी गोंगजीकी की चित्रकारी देखी भी नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि ये दोनों तस्वीरें किसी एक ही चित्रकार ने बनाई हैं। अच्छा, चलो मेरी सारी पेंटिंग्स ले जाओ। रुको। गोंगजीची की इन पेंटिंग्स की खास बात है कि इन्हें और कोई नहीं बना सकता। जरा मैं भी तो देखूं, ये पेंटिंग असली है भी या नहीं।
मुझे पता है तुम कौन हो। वो तुम ही थे ना जिसने गुरुदेव की हत्या की थी। ये तस्वीर अपने आप में ही एक खजाना है और मैं तो यहां तुमसे सिर्फ मिलने के लिए आया हूं। ठीक है, इसे छूने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल कर सकते हो, हाथों का बिल्कुल नहीं। इतना अभिमान अच्छा नहीं। तो कैसा लगा लॉन्ग? तुम ठीक हो? तो क्या ये गोंगजिकी की ही पेंटिंग है? बिल्कुल, ये उसी की पेंटिंग है। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। तुम्हें अपने वफादार चुनने में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वो काम ही नहीं आए तो क्या होगा? जायून, क्या तुमने इन्हें पेंटिंग के मायने ठीक से नहीं समझाए? बोलो। हाँ, क्या पूछ रहा हूं? ये क्या मुझे मायने बताएगा? इसे तो खुद कुछ पता नहीं है। उसका खून बेशक किसी दरिंदे ने किया था, लेकिन फिर भी वो मौत को चकमा नहीं दे पाया था। कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, वरना तुम्हें तुम्हारा गुरूर ही खत्म कर देता। जाओ। जी गुरुदेव। सुनो, सारी पेंटिंग्स यहां से ले जाओ। यहाँ बहुत ठंड है, अगर तुम चाहो तो हम कहीं और चल सकते हैं। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों रहती है? तुम तो कह रही थी ना कि मैंने किंग शिंग को मारा है और मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूं। मैं जानती हूँ तुमने नहीं मारा। तो फिर बताओ मुझे कि वो कौन है? तुम झूठ बोल रही हो, है ना? मेरी फिक्र करने का नाटक कर रही हो तुम, या फिर तुम मुझे इस घायल अवस्था में यहां पानी में फेंकने के लिए आई हो? अब मजाक करना बंद भी करो तुम। मैंने आज तक कभी मजाक नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं वो पुरानी बातें भूल जाएं, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी। मैं उसे हंसते हुए देखना चाहता हूं। वो मुझे हमेशा बेवकूफ बनाती है और खुद सोचती है कि मैं उसे बेवकूफ बना रहा हूं। तुम क्या बोल रहे हो मुझे पता नहीं चल रहा। तुम मुझे बताओ या ना बताओ, मैं अपने आप ही ढूंढ लूंगी। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है? कुछ तो बताओ। तुम जल्द ही जान जाओगी। हम आध्यात्मिक खोज में नहीं आए हैं।
तुम्हें किसने कहा कि यहां कुछ आध्यात्मिक है? ये तस्वीर तुम्हारी है। इसे तुमने ही बनाया है ना? मैं वानबाओ के लिए काम करता हूं तो मुझे तो ये सब पता होना ही था। शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है कि पेंटिंग अब पहले जैसी नहीं रही। ये वैसी नहीं है अब। सच में? शायद तुम्हें ठीक से याद नहीं होगा। जुआन, तुम कुछ ऐसी हुआ करती थी। सुना? हाँ? हमें इस बात का जश्न मनाना चाहिए, क्यों? हाँ, तुम्हारे वफादारों में से कौन अच्छा गाना बजाना जानता है, मैं वो देखना चाहता हूँ। आओ 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 आओ, यहाँ बैठो, यहीं पर। प्यारे दोस्तों, अपनी अपनी जगह ले लीजिए। जी महाराज। इस जगह में कोई बात तो है। हाँ, वाकई में कुछ तो जादू है। इस जगह की हर चीज खूबसूरत है। सुज़रेन, तुम में भी कुछ बात है। अरे इतनी तारीफ मत कीजिए। सुनो, तुम सच में दिल के बहुत अच्छे हो। हाँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि सभी के दिल इतने अच्छे हो सकते हैं या नहीं। मुझे लगता है जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। हाँ? इस इमारत को दुरुस्त करना मुश्किल नहीं होगा। इस तरह से मुझे यहाँ की हवा का भी पता चलता रहेगा। सोने को आग का डर नहीं होता, उसे अपने आप पर यकीन होता है। वैसे ये ख्याल तुम्हें काफी सालों बाद क्यों आया है? तुम में मैंने वो जोश देखा है, बिल्कुल जवान लड़कों जैसा। समझ रहे हो ना मेरी बात?
लेकिन इसकी कीमत तुम चुका नहीं पाओगे, हरगिज नहीं। सुज़रैन, तुम यहाँ कई सालों से हो, तुमने तो मजाक को सच मान लिया। और मैं भी मजाक कर रहा था। चलो आ जाओ, पियो पियो। सब लोग पियो। हे, तुम कितने खुशनसीब हो। तुम्हारे वफादार कितने खूबसूरत हैं। वो सिर्फ बाहरी सुंदरता है, ध्यान मत दो। ओह, पर आपके शिष्य तो दिखने में भी अच्छे हैं और काम में भी अच्छे से सीखते हैं और जो काम बोलो करते हैं। गुरुदेव, ये जश्न गाने बजाने के सिवाय पूरा कैसे हो सकता है? मैं नृत्य पेश करती हूँ। इंतजार किस बात का? गाना तो शुरू करो। जी गुरुदेव। कितना सुंदर है। वाह। दोस्त, हाँ, तुम्हारी उस वफादार को देखकर लगा कि मैंने उसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ, तुमने सही कहा, ये मेरी गलती है। ओह, लेकिन मेरे सभी शिष्यों में कुछ ना कुछ हुनर जरूर है, सब में कुछ ना कुछ है। सच में? हाँ, ये बताओ तुम्हें क्या लगा? वो यहाँ ऐसे ही आई है, उसे मैंने बुलाया है। क्या बात है। जानजू, गुरुदेव को प्रणाम। ड्रैगन महाराज की जय। चलो अब खड़ी हो जाओ। जी। ये मेरी नई वफादार है, इससे पहले ये डाली की बेटी हुआ करती थी। ओह, इसका जन्म वहां हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इतनी खूबसूरत है। आपका धन्यवाद। हाँ, शांजू, मैं जानता हूं कि तुम नृत्यकार हो। ड्रैगन महाराज हमारे मेहमान हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। हमारे लिए नृत्य पेश करो और ड्रैगन महाराज को खुश करो। जी। ये तो जाना पहचाना है। कितना सुंदर है ना? हाँ बिल्कुल, कितना अनोखा। शिनचुआन, शिनचुआन, तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं। कितना सुंदर नृत्य है। हाँ, मैंने ये कभी नहीं देखा। सच में कमाल का है।
अब समझ आया। मैं जानती हूँ तुम उदास क्यों हो। पर क्यों? यहाँ महाराज नहीं है इसलिए तुम उदास हो। वाह वाह वाह। मुझे यकीन है तुम्हें अच्छा लगा। बताइए कैसा लगा? अरे अच्छा, बहुत अच्छा लगा। चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ बढ़िया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाओ। जी। सुनो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें वो पसंद आ गई है। तो बताइए क्या किया जाए? पेट में दर्द है, मुझे जाना होगा। हाँ। किसी को बताना मत वरना मुश्किल हो जाएगी। बाहर आओ। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? तुम्हें लगता है मेरे पास हथियार नहीं है? लगता है तुम सीख गई हो। यह शंशु का मामला है, इससे बाहर ही रहो। मैं खुद को इससे बेहतर ही रखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति चाहती हूँ। तुम्हें आध्यात्मिक दिया क्यों चाहिए? इस बार ड्रैगन महाराज पूरी ताकत से हमला करेंगे, लेकिन तुम अकेली हो। तुम पत्थर से टकराओगी। दानवों को दिए की शक्ति से खत्म किया जा सकता है, चाहे कुछ भी कर लो। मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। उन्हें नाश कर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे माता पिता तो वापस नहीं आएंगे। मतलब तुम जानती हो कि उन शैतानों ने ही उन्हें खत्म किया था? मैं इतना जानती हूँ कि गुरुदेव के लिए मैं कुछ भी करूंगी। श्वानसु, मैं फिर से पूछती हूँ, ड्रैगन महाराज और ली के आदमी किसका ज्यादा महत्व है? तुम राजकुमारी हो, अपने लोगों से प्यार करती हो। मैं तुम्हारी तरह महान नहीं। श्वानसु, तुम इतनी कठोर कब से बन गई हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें जिशन को यहां से निकालने का रास्ता ढूंढना होगा। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है।
मेरा मकसद पूरा होते ही उसे यहां से भेज दूंगी। मकसद? तुम अब भी उतनी ही बेवकूफ हो। तुम ड्रैगन महाराज की दासी बनकर रह जाओगी अगर वो यहाँ के गुरुदेव बन गए। क्या मतलब है तुम्हारा? जिशेन बाहर वाला है, मैं नहीं चाहती उसे कोई नुकसान हो। तुम उसके लिए कुछ नहीं करोगी? जिशेन को दिए हुए जख्म को भूल गई हो तुम। हटो, बाद में मुझ पर इल्जाम मत लगाना। हाँ। राजकुमारी जानजू ने तो कमाल कर दिया। तुमने मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे लिया जानजू? तुम जिंदा हो? चिंकी, आप ही की वफादार हूँ। छिपे हथियार को कैसे पहचाना? नामुमकिन। तुम नहीं, तुम पर मेरे छुपे हथियार का कोई असर नहीं। बेशक ये सिर्फ मैं नहीं हूँ। तुम हमारे जाल में फंस चुकी हो। कितनी बेवकूफ निकली तुम। उन्हें पता है तुम ही वो जासूस हो। ठीक है, अब सच सामने आ ही चुका है। जुआन, तुम्हें भी जाना चाहिए। रुको, दरवाजा उधर है। आध्यात्मिक शक्ति इतनी आसानी से नहीं ले जा सकती। मैं तुम्हें बता देता हूं कि यह गुरुदेव का कीमती खजाना है और मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा। सुजरेन आध्यात्मिक शक्तियों का शैतानी शक्तियों के लिए इस्तेमाल करता है, तो फिर उसकी हिफाजत क्यों कर रहे हो? किंगशिंग, इसे नीचे ले जाओ। फूजियन, शिनचुआन, जिशन को बचा लो। मेरी बात मानो। तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना होगा कि इसे कुछ नहीं होगा। वादा करता हूं, तुम कहती हो तो इसे कुछ भी नहीं करूंगा। अब जाओ। जाओ, वापस मत आना। चिंकी, ड्रैगन महाराज यहाँ हमेशा के लिए आ गए हैं। उसके बारे में मत सोचो, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे जाने के बाद एक बार सब ठीक हो जाए, फिर जिहून तुम्हें आके ढूंढ लेगा। तो आज मुझे यकीन है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। हाँ? क्या मतलब है आपका? ये प्रतियोगिता पूरे पृथ्वीलोक में सबसे बड़ी कहलाई जाएगी और हमारा कर्तव्य है कि हम इसे और भी बड़ी और कमाल बनाएं।
फूजियों के सारे हथियारों को मेरे सामने ढूंढ के लाओ। तुमने यहां आकर गलती कर दी है। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। मास्टर जुओ, चिंचुआ, यहां क्यों आई हो? राजकुमारी ने आपको यहाँ से तुरंत बाहर ले जाने को कहा। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? सुजरेन की सफेद नदी के ड्रैगन महाराज से जंग छिड़ गई है। जल्दी करना होगा, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। शैंशु का क्या होगा? फिक्र ना करें, वो सुरक्षित है। सच में? हाँ, वो आपका इंतजार करेगी हमेशा की तरह। ये कैसे हो सकता है? सुनो, अगर अभी हथियार डाल देते हो तो मैं तुम्हें खुद चिंगवा ले जा सकता हूं। क्या लगता है? हम काफी दूर आ चुके हैं। शैंशु कहाँ है? पेपर थियोरजी? पसी, ये सफेद बाघ आपको इन पहाड़ों से बाहर लेकर जाएगा, तो जल्दी कीजिए। पर आखिर चल क्या रहा है? मैं सिर्फ राजकुमारी का कहना मान रही हूँ। अब जाइए यहाँ से। चिंचुआ, मेरे साथ आओ। मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे अभी यहाँ कुछ काम खत्म करने हैं। आपको राजकुमारी से जल्द ही मिलना होगा, उन्हें इंतजार मत करवाइए। पसी, जाओ। अब मानोगे मेरी बात? अब भी वक्त है, हार मान लो, बच जाओगे। तुम्हें पता है, जायुन तुम्हारे सिपाहियों को 2 घंटे में खत्म कर सकता है। अगर तुम अब भी हार मान लोगे तो शायद उनमें से कुछ बच सकते हैं। मेरी बात मान लो। क्या ख्याल है? अपने लोगों के बारे में सोचो और हार मान लो। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इन राजकुमारियों को बस ऐसे ही जाने दूंगा? मिलोंग पेलेट तुम्हारी मदद कर सकता है। सुजेरियन और फ्यूजियन को मारने के बाद जांगू माउंटेन तुम्हारा होगा, साथ में यह आध्यात्मिक शक्ति भी। तुम्हें इस ठंडी जगह पर रहने की भी जरूरत नहीं।
相挽。弱水三千，为一念生厌，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴。待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘。阅尽这凡世的情怀。